पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ? ये तीन पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये चार जिंदगी की पंखड़ियां हैं, पर इसमें ये तीन पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो, और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम, और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी, अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है, बड़ा निभाकर चलना पड़ता, बड़ा निभा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बढ़िया एंजॉय से, बड़े खुश होकर जीते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। बहुत निभाना पड़ेगा। जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही है। अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। तीन पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, अधेड़ी घूम रही है, बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रह पाता। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, बार बार बुद्धि में आ रहे हों, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम हैं, क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों इसमें भेद नहीं है। हम भगवान में भेद कर कर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भगवान में, यहाँ तक शास्त्र कहता है शिव महापुराण की कथा यदि मन पड़े तो एक बार भगवान शंकर की सारी पुराणों का अध्ययन करिए। कभी कूर्म पुराण का अध्ययन करो, कभी ब्रह्म विवर्त पुराण का अध्ययन करो, कभी नर्मदा पुराण का अध्ययन करो, कभी लिंग पुराण का अध्ययन करो, कभी नारद पुराण का अध्ययन करो, कभी विष्णु पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में निकलेगा कि ये 3, इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। संसार के लोगों ने अपने लिए इनमें भेद उत्पन्न कर दिया कि ये बड़े वो छोटे, ये छोटे वो बड़े। संसार के लोग शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अभिमान देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, मैं भगवान विष्णु देखकर सुनकर स्तुप्त बोले नहीं। समझ गए जिस मुख से व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो मुख बहुत समय तक रहता नहीं है। और ये प्रसंग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि
देवऋषि नारद ने भी अहंकार कर लिया था, तो देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा था। फिर एक प्रसंग सुना होगा कि माता सती के पति शिव हैं और रति के पति कामदेव हैं। साड़ू भाई हैं दोनों। पर एक दिन कामदेव ने रति से शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द कह दिए, और जब अपमानजनक शब्द भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कहे गए, भगवान शंकर के लिए बोले गए, तब रति उस स्थान पर मौन होकर चुप होकर सुनती रही। पर रति के नयनों से नीर बहता, रति के नैनों से नीर बहता गया। क्यों? क्योंकि रति शिव की आराधना करती थी। रति भगवान शंकर की आराधना में डूबी रहती थी, इसलिए उसके नैनों से केवल नीर बह रहा था, केवल अश्रु। और हुआ क्या? कामदेव जब जलकर भस्म हुए, कामदेव जब जलकर भस्म हुए, रति दौड़ कर आई और भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जिस समय पर भगवान शंकर को क्रोध इतना तीव्र आ रहा था कि आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, शिव जी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सामने जाकर खड़ा होना नहीं चाह रहा था। शिव जी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सम्मुख नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की अगर दृष्टि पड़ गई तो जलकर भस्म होना पड़ेगा, और उस स्थान पर कामदेव की धर्मपत्नी रति आकर खड़ी हो जाती है। रति के पास ये बल कहां से आया? रति के पास ये बल कहां से पहुंचा? एक कोई व्यक्ति होता है, बड़ा अकड़ में बात करता है, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। कई माताएं होती हैं जो दरवाजे पर आने पर भी फोन लगाऊं कि अब भी हाल, मुझे तो इसी गेट से अंदर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी गेट से जाऊंगी, जा लगाऊं क्या फोन अब भी यार? मतलब इसके पीछे कोई ना कोई है, इसके पीछे कोई ना कोई बुलंद, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति, दमदार व्यक्ति इसके पीछे है। इसलिए ये इतने अकड़ में, इतने क्रोध में, इतनी बल में बात कर रही। तो रति अगर शिवजी के सामने जाकर खड़ी हो रही है, रति अगर भगवान शंकर के सामने जाकर खड़ी हो रही है और इतना क्रोध के सामने खड़ी हो रही है, तो रति के पास कुछ ना कुछ तो है। क्या है रति के पास? क्या करती थी रति? कहा रति अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की आराधना करती थी, शंकर की आराधना, शिव की आराधना। और रति का एक नियम था, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, और पार्थिव लिंग पर जल समर्पित कर कर उस जल का प्रोक्षण, उस जल को अपने ऊपर छींटना। शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा,
चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल, और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम रति, तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा कहती है रति, जिन शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला के सामने 33 कोटि देवता में से कोई देवता सामने जाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि जलकर भस्म हो जाना है। केवल अकेली रति शिव जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी तेज क्रोध की ज्वाला के सामने रति खड़ी हुई है। इतना बल, इतनी प्रबलता मिली कहां से? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ाएं। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं।
आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी, और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है, या उसका रंग जा रहा है, या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है।